नमस्कार दोस्तों, जिस पल का इंतजार था वो पल आ ही चुका है। यस बैंक का Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो जल्दी से इस न्यूज़ पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खास बात है और क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर Q4 रिजल्ट अभी कुछ समय पहले ही आया, BSE पे अनाउंस हुआ है। तो इसीलिए हमने तुरंत इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करी है, जिसमें मेन पॉइंट आपको मैं यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा। जो इनकी PDF इन्होंने शेयर करी है वो चीज़ यहाँ पर आपको स्क्रीन पर विजुअल होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ Q4 का जो रिजल्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023, प्रॉफिट एट INR 202 करोड़ डिस्पाइट एक्सीलरेटेड प्रोविजनिंग, यानी कि लगातार प्रोविजनिंग हो रही है, उसके बावजूद यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट इतना निकल के आया है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डिपॉजिट आया है और साथ ही साथ एडवांसेस में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी की बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए देखने को मिली है। उसका अभी हम डाटा यहाँ पर दिखाएंगे। साथ ही साथ हमने अभी लेटेस्ट 2 वीडियोस भी बनाए, उसको भी आप जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं डाटा आपको डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो पहले तो हम बात करेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो Q4 का जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में निकल के आया नेट इंटरेस्ट इनकम वो है 2105 करोड़, और इसी को हम Q3 से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर था 1971 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6.8% की ग्रोथ देखने को मिली है नेट इंटरेस्ट इनकम में। अगर इसी को हम ईयरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो रहा है टोटल वो रहा है 7918 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में रहा है 6498 करोड़, यानी कि ग्रोथ मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21.8% की। अब हम बात करते हैं नॉन इंटरेस्ट इनकम की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो रही है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप कंपेयर करेंगे तो -5.3% की रही है, लेकिन ईयरली बेसिस पे कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20.4% की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। टोटल नेट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी, -2.7% के करीब में। लेकिन यहाँ पर अगर फिर से आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 21.4% निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट या लॉस कितना रहा है कंपनी को, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर में 52 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था और इस क्वार्टर में 202 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी कि ग्रोथ की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 292% के करीब ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी रही है। यहाँ पर हालांकि ईयरली बेसिस पे हम बात करें तो उसका डाटा अभी नहीं प्रेजेंट है। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं एडवांस और ग्रोथ के बारे में। अगर हम बात करें तो अगर लास्ट क्वार्टर से हम कंपेयर करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में एडवांसेस जो थे कंपनी के वो थे 194 करोड़ के अराउंड, और इस क्वार्टर में जो एंड हुआ है मार्च में उसमें हो चुका है 203 करोड़ के अराउंड, यानी कि एडवांसेस इंक्रीज हुए हैं। डिपॉजिट की मैं बात करूं तो 213 करोड़ पे था लास्ट क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में एंड होते हुए हो चुका है 217 करोड़ के करीब। अब यहाँ पर शेयर होल्डर अगर हम बात करते हैं एसेट के बारे में भी कंपनी की, तो लास्ट क्वार्टर में जो था वो यहाँ पर 3,43,000 करोड़ के करीब था, और अभी ये बढ़ के हो चुका है 3,54,786 करोड़ के करीब, यानी कि यहाँ पर एसेट भी कहीं ना कहीं कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिला हुआ है। अब एक चीज़ और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो है NPA, उसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। ग्रॉस NPA की अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज तो यहाँ पर जो लास्ट क्वार्टर में था वो 2.0% था, अभी यहाँ पर बढ़ के हो चुका है 2.2%। नेट NPA जो निकल के आ रहा है कंपनी का वो लास्ट था 1.0% लास्ट क्वार्टर में, और अब घट के हो चुका है 0.8%, यानी कि कहीं ना कहीं लगभग गिरावट देखने को मिली है नेट NPA में, क्योंकि आपको ही पता है कि कहीं ना कहीं लगातार प्रोविजनिंग हो रही थी। काशा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, उसका डाटा भी यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा। लास्ट क्वार्टर में इसका परसेंटेज था 29.9%, ये बढ़ के हो चुका है 30.8% के करीब। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ थी, कहीं ना कहीं देखने को मिली है। कासा रेशियो से ही पता चलता है बैंक में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, और ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी BSE की साइट पे। अगर आप जाते हैं यस बैंक आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी, जिसमें इन्होंने अपने आगे के भी पर्सपेक्टिव को बताया है, और साथ ही साथ कैसे इनके पास कितने एडवांसेस हैं, कितना एसेट है, आप मेरे चार्ट पे देख सकते होंगे, और कैसे इस चीज़ को ये इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं और किस डायरेक्शन में बैंक को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो वो भी आपको कहीं ना कहीं एक आराम से यहाँ पर दिख जाएगा, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर आपको मिल भी जाएगा अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं।
तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट येस बैंक के बारे में जो न्यूज़ निकल के आ रही है। तो यहाँ पर अभी जो देखने वाली बात होगी, कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा बहुत शूट अप कर सकता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था जिन्होंने बाय करके रखा है वो यहाँ पर तुरंत सेल ना करें, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा अच्छा आया है, देखने को मिला है। साथ ही साथ इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि नई बाइंग यहाँ पर अभी मत करें। हालांकि लॉन्ग टर्म टारगेट हम लेके चलें तो 18 से 21 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है अगले कुछ महीनों के अंदर। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।